यह कहानी एक बहादुर जापानी सैनिक की है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी 28 वर्षों तक अपने देश के लिए युद्ध और संघर्ष जारी रखा। इसका नाम है हिरू ओनोडा। हिरू ओनोडा जापान में ही एक चाइनीज ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता था। जब वह 20 वर्ष का था तो उसे सेना में भर्ती के लिए बुलाया गया और उसने तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और सेना में भर्ती हो गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका जाएगा कुछ नहीं, अपितु किसी का उपकार करने का संतोष आपको जीवन भर खुश रखेगा। बढ़ते हैं कहानी की ओर। उसकी काबिलियत को देखने के बाद उसे नकानो स्कूल में इंपीरियल आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। उसकी ट्रेनिंग में उसे सिखाया गया कि गेरिला फाइट कैसे की जाती है और विषम परिस्थिति में कैसे जिंदा रहा जाता है। उसे यह भी सिखाया गया कि दुश्मन के इलाके में महीनों तक किस तरह अकेले भी जंगलों में रहकर दुश्मन से युद्धि जानकारी एकत्रित की जाती है और समय आने पर कैसे दुश्मनों को छुपकर मारा भी जा सकता है। दिसंबर 1944 को उसे फिलीपीन के लुबांग द्वीप पर जाने का आदेश दिया गया। उसके कमांडर मेजर योशिमी तनिगुची का सख्त आदेश था कि जिस मिशन पर उसे भेज जा रहा है उसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं। अगर किसी भी हालत में वह दुश्मन से जुड़ी जानकारी एकत्रित करेगा और हर हाल में जिंदा रहेगा। उससे वादा किया गया कि युद्ध जीत जाने के बाद उसे वहां से ले जाने के किए जापान की सेना वहां जरूर आएगी। ओनोदा को इसके बाद फिलीपीन के एक टापू पर छोड़ दिया गया, जहां उसने पहले से रह रहे कुछ जापानी सैनिकों से संपर्क किया और अपने मिशन पर कार्य करने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद दुश्मन के सैनिकों ने उन पर हमला किया। इस स्थिति से निपटने के लिए जापानी सैनिकों ने 404 के समूह में बंटकर जंगल में छिपने का प्लान बनाया। इनमें से ज्यादातर समूह को दुश्मनों ने ढूंढकर मार डाला, मगर कुछ अन्य समूहों समेत ओनोदा और उसके समूह के 3 साथियों को दुश्मन न ढूंढ सके। खाने के सामान की कमी के चलते चारों को जंगली संसाधनों और खाने पर निर्भर रहना और कभी-कभी आसपास के गांव वालों को डराकर खाने के सामान का इंतजाम करते थे। ओनोदा की कमांड में उनके साथी कई महीनों तक गेरिला फाइट के जरिए दुश्मन के टक्कर देते रहे और मारते रहे। अक्टूबर 1942 को एक दिन गांव के खेतों में कुछ गांव को डराने जब पहुंचे तो गांव वालों ने कुछ कागज दिखाते हुए कहा कि युद्ध अगस्त 1945 को ही समाप्त हो गया, जिसमें जापान की हार हो गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि अमेरिका ने 2 परमाणु बम जापान पर गिराए हैं, जिसके बाद जापान ने हार स्वीकार कर युद्ध समाप्त करने की घोषणा की है। यह बात बचे हुए सभी समूहों में अत्यधिक डिस्कस की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि यह दुश्मनों की एक चाल है जिसके जरिए दुश्मन उनको जंगल से बाहर निकालना चाहते हैं। यह इसलिए भी विश्वास करने योग्य नहीं था क्योंकि वो जानते थे ऐसा कोई बम आज तक किसी ने देखा ही नहीं था जो शहर को ही नष्ट कर दे। इसके अलावा कुछ दिन ही पहले एक जापानी समूह को दुश्मनों ने मार गिराया था। ओनोदा और उसके साथियों ने अपना काम जारी रखा। वो गांव वालों को लूटते और कभी-कभी मार भी देते और जैसे तैसे जंगलों में छिपकर दुश्मनों पर हमला कर उन्हें भी मारते। गांव वालों ने अपनी सरकार से गुहार लगाई, जिसके बाद एक विमान से पूरे जंगल में पर्चे फेंकवा दिए गए। इन पर्चों में लिखा था कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया है और अब वो सरेंडर कर अपने देश जा सकते हैं। इसके अंत में यह भी लिखा गया था कि यह आदेश जनरल याशिमाता की तरफ से है। इन पर्चों पर लिखी बात ओनोदा और उसके साथियों के गले नहीं उतर रही थी कि जापान हार गया है। वो अभी भी यह मानते थे कि जापान जरूर जीतेगा और जब जापान जीतेगा तब जापानी सैनिक उन्हें लेने वहां जरूर आएंगे। इसका मतलब था कि युद्ध अभी भी चल रहा है और यह सब दुश्मनों की एक चाल है। जब बात नहीं बनी तब और ज्यादा पर्चे बिखेरे गए, लाउडस्पीकर से जंगलों में घोषणाएं करवाई गई, यहां तक कि जापानी अखबार से फोटो लेकर उसके पर्चे बनवाए गए और जंगल में फेंकवाए गए। मगर हर बार कुछ न कुछ ऐसा रहता जो ओनोडा और उनके साथियों के मन में शक पैदा करता कि यह दुश्मनों की एक चाल है। यही सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। गोलियों की आवाजें कम हुई। अब वर्दी पहने लोग भी जंगल के आसपास बहुत ही कम नजर आते थे। गांवों में सभी लोग सिविलियन ड्रेस में नजर आते थे।
मगर जैसे ही वो इन गांव वालों को डराने के लिए गोली चलाते तो कुछ ही समय में सैनिक टुकड़ी वहां पहुंच जाती। यह देख ओनोडा और साथियों को पक्का यकीन हो गया कि यह भी दुश्मनों की एक चाल है और अभी भी गांव वालों की वेशभूषा में दुश्मन मौजूद है। इसके 5 साल बीत जाने के बाद उनके एक साथी ने सरेंडर करने का मन बना लिया था और बाकी 3 से छुपाकर वह भाग निकला और सरेंडर कर दिया। इसके बाद तो ओनोडा और बाकी के दोनों साथी और चौंकना हो गए। उन्होंने अपनी पोजीशन और प्लान दोनों बदल दिया। वो जानते थे कि दुश्मन उनके साथी से उनका सुराग जरूर पता लगा लेंगे। जल्दी ही ओनोडा ने आने आप को संभाला और महसूस किया कि गेरिला फाइटर के उसके दिन अब पूरे हो गए हैं। 10 मार्च 1975 को 52 वर्षीय ओनोडा अपनी उसी सेना ने उसके तत्कालीन कमांडर याशिमाता, जो अब रिटायर हो चुके थे और एक बुक स्टोर पर काम करते थे, उन्हें साथ लिया और फिलीपीन के उस टापू पर चले गए। वहां ले जाकर ओनोडा को उसके कमांडर ने समझाया कि युद्ध समाप्त हो गया है और अब वह घर चल सकता है। जब ओनोडा का सामना अपने कमांडर से हुआ, उसने जाना कि उसके 30 साल उसने यूं ही गंवा दिए। इसके अलावा न जाने कितने ही बेकसूर स्थानीय नागरिकों को शक के कारण मार दिया। यह बात भी वह सह नहीं पाया कि जापान ने 2 शहरों में करीब 5,000 नागरिकों की जान गंवाने के बाद समर्पण कर गया था। जल्दी ही ओनोडा ने आने आप को संभाला और महसूस किया कि गेरिला फाइटर के उसके दिन अब पूरे हो गए हैं। 10 मार्च 1975 को 52 वर्षीय ओनोडा अपनी उसी जापानी वर्दी में जंगल से 30 वर्षों बाद बाहर निकल आया और तत्कालीन फिलीपीन राष्ट्रपति को अपनी तलवार संपते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। ओनोडा को जापान लौटने पर एक हीरो के रूप में स्वीकारा और सम्मान दिया गया। उसके साहस, देश प्रेम, कर्मनिष्ठा, त्याग और 30 वर्षों तक संघर्षपूर्ण जवानी जीने के लिए उसे 30 वर्षों का वेतन भी दिया गया। हालांकि जब वह जापान लौटा तब तक जापान पूरी तरह से बदल गया था। ये बदला जापान, जो टेक्नोलॉजी में अब विश्व की ताकत था, भा नहीं रहता, क्योंकि जिस पुरानी संस्कृति को वो जानता था वह आधुनिकता में कहीं खो गई थी। वह आगे का जीवन जीने के लिए ब्राजील के छोटे कस्बे में चल गया और वहीं पर शादी भी की। 1996 में फिलीपीन के उसी टापू पर जाकर उसने गांव वालों को अपनी जमा पूंजी में से $1,000 का दान भी दिया। इसके बाद ओनोडा ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की जिसका नाम है नो सरेंडर, माई 30-year वॉर। 17 जनवरी 2014 को 51 वर्ष की उम्र में इस महान योद्धा का देहांत हो गया। One must always be civic-minded. Every minute of every day for 30 years, I served my country. I have never even wondered if that was good or bad for me as an individual. हिरू ओनोदा। इसके 5 वर्ष